हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी सीजीएल के 4th शिफ्ट के 3 दिसंबर के एग्ज़ाम संपन्न हो चुके हैं। तो उससे रिलेटेड जीके, जीएस और करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी हम यहाँ पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बना ली थी। तो इसका सही आंसर होगा अजय राजा। कौन होंगे भाई? अजय राजा अजमेर को अपनी राजधानी बनाए थे। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं। अजय राज चौहान वंश का, ठीक है, शासक था। उन्होंने अजमेर शहर की स्थापना की, जो मूल रूप से 1113 में अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। जयराज द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। उन्होंने अजमेर किले का निर्माण किया। उन्होंने श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के शुरू किए। तो अजय राज इतने सारे कार्य किए थे। आप डिटेल पढ़ के अगले शिफ्ट में जाइएगा, ठीक है, अगर चाहते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो। चलिए, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि उगादी जो ये आपका त्यौहार है, ये किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर होगा उगादी को कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले अन्य प्रसिद्ध त्यौहार संक्रांति और रोटी महोत्सव। तो ये जो है आगे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नोट देख लीजिए। कर्नाटक के प्रसिद्ध त्यौहार कनकदास जयंती और करगा है। केरल के कुछ प्रसिद्ध त्यौहार देख लीजिए, ओणम और पूरम है। और तमिलनाडु के प्रसिद्ध त्यौहार पोंगल और पुंथडू है। जितना हम बता रहे हैं आप याद करके जाइए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का ये नृत्य है। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य जो 8 होते हैं ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो देखिए, मोहिनी अट्टम या मोहिनी टेम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद और बात करें तो डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनी अट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद में पीएचडी थीसिस पूरी की। मोहिनी अट्टम नाट्य शास्त्र की लास्य शैली पर आधारित है। इसमें नाजुक हरकतें और चेहरे के अधिक स्त्रैण भाव हैं, ठीक है। आंदोलनों में कोमल और सरकना की तरह उनके पास लयबद्ध कदम नहीं है। चेहरे के भावों और हाथों के हाव भाव पर अधिक जोर दिया जाता है, ठीक है। पूरा डिटेल आप पढ़ के जाएंगे भाई। अगला प्रश्न देखिए, हम आपको 8 शास्त्रीय नृत्य की चर्चा कर लेते हैं। हर शिफ्ट में 1 नंबर पक्का है, पूछा ही जा रहा है। मोहिनी अट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, और आगे आ जाइए, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी, कथक उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, कथकली केरल और कथक उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपका लास्ट है सत्रिया। ये कहाँ होता है भाई? असम में होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। पूछा गया था 49वें मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन थे। तो देखिए भाई, ये हट चुके हैं इस समय। यू ललित। कौन थे भाई? यू ललित। ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। अब से थोड़ी देर पहले ये शपथ ले लिए थे, मतलब उस समय थे, ये तो न्यूज का बात है, ठीक है। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। 49वें जो है ये सीजेआई थे और 74 दिन का इनका कार्यकाल था। लेकिन अब ये हट चुके हैं, नए मुख्य न्यायाधीश आज बन चुके हैं और ये 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है। तो ये आपके अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला पूछा गया था नीति आयोग के चेयरमैन कौन है भाई। तो देखिए, चेयरमैन कुछ लोग यहाँ सोच में पड़ गए होंगे। चेयरमैन का मतलब अध्यक्ष ही होता है। तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष है, दिख रहा है, प्रधानमंत्री जो वर्तमान में होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। क्लियर है? अगला देख लीजिए, बात कर ले थोड़ी सी नीति आयोग के बारे में हम डिटेल। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जनवरी 2019 तक नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये जनवरी 2019 तक नहीं दिया गया है, ये जब तक 19 में चुनाव हुआ था इसलिए दिया गया है। अभी भी वर्तमान में वही अध्यक्ष हैं। यह फुल फॉर्म सुन लीजिए, नीति आयोग का पूछा जा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह भारत सरकार की एक नीति थिंक टैंक है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए
1950 में स्थापित योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया। ठीक है, इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था बॉटम अप दृष्टिकोण, ठीक है, का उपयोग करके आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था नीति आयोग के बारे में। अब अगला पूछा जा सकता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अध्यक्ष तो हो गए, जिसको चेयरमैन कहते हैं। अब देखिए उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है, ये है सुमन बेरी। कौन है भाई? बेरी हैं। ठीक है, और सीईओ जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं, परमेश्वरन अय्यर। ये सारे नए बने हैं, इन सबको रट के जाइएगा भाई। चलिए, इतने क्वेश्चन हमको मिले थे जो कि हमने चर्चा किए। मिलते हैं जल्द जस्ट ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।